बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम यहाँ नॉर्वे में आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ इनकी दिखाएंगे। खैर वो इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आप लोग जो हमारे जो बरसगीर के जो जगह हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ पर जब लोग एहतजाज करते हैं तो किस तरह करते हैं, सड़कों पर किस तरह जो है ना वो एहतजाज होते हैं, ट्रोलिंग किस तरह होती है, सड़कें ब्लॉक किस तरह होती हैं। हम लोगों को तो ये हमने बचपन से चीज़ें जो है ना वो देखी हैं और हम लोग बड़े आदी हैं इन चीज़ों के लिए। हमें तो इतनी कोई ये अछूती चीज़ें नहीं लगती, लेकिन ये जो माशरे हैं जो स्कैंडिनेविया स्पेशली नॉर्वे में हम रहते हैं, तो यहाँ पर जब एहतजाज होता है तो वो किस किस्म के एहतजाज होते हैं। और स्पेशली जब जब गाड़ियाँ जो है ना वो हड़ताल में आती हैं, उसको जगह को ब्लॉक करते हैं, जब थ्रेट करते हैं, तो वो किस तरह का एहतजाज होता है। प्लस जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, जो आवाम है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, मीडिया किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जी। यहाँ पर इसमें ज़ाहिर है आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, सीख के बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, और सीखने को बड़ा मिलेगा कुछ आपको। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, या हमारे दूसरे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़रा डिफरेंटली इन चीज़ों को देखते हैं। बड़ी अग्रेशन है। ये लोग जब एहतजाज के लिए निकलते हैं, ऑब्वियसली एहतजाज ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसके इदारे जो है ना ज़रा डिफरेंटली उनको ट्रीट करते हैं। ख़ुद जो लोग हैं वो ज़रा डिसिप्लिनरी अंदाज में रहते हैं। आम जो बंदा है जो सड़कों पे चल रहा है उसका रवैया और तरह का है। जो मीडिया में लोग हैं वो किसी और तरह रिस्पॉन्स करते हैं। जो रोज़मर्रा की जो बातचीत है उसमें किस तरह इसका जिक्र होता है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प और बड़ा ख़ास एक सेगमेंट है जी आपके लिए। तो शुरू करते हैं जी आज का वीलॉग जी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, और अपनी राय से ज़रूर हमें बताइएगा, नवाजिएगा कि आपको ये हमारा जो सेगमेंट है वो कैसा लगा जी। अच्छा, यहाँ पर पिछले कई दिनों से स्पेशली आपने देखा, जब से ये जंग जारी है ईरान इसराइल की, और आपने सारी दुनिया में देखा कि कीमतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ गई हैं। स्पेशली पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ गई है। पाकिस्तान में बढ़ी है, इंग्लैंड, अमेरिका में, यूरोप में, स्कैंडिनेविया में, हर जगह पे जो है ना वो बहुत सारा जो है ना वो उसमें इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली उसका असर तो नज़र आया है जी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं। तो कल यहाँ पे जनाब यहाँ के जो ट्रक एसोसिएशन थी, या जो क्या कह लें, जो जो ट्रांसपोर्ट का जो पूरा एक सेगमेंट है, या एक पूरी जो ग्रुपिंग है ट्रांसपोर्ट की, जो यहाँ पर डील करते हैं, उन्होंने कल यहाँ पर हड़ताल का ऐलान कर रखा था। उन्होंने ये कहा था कि हम जनाब 1000 से ज़्यादा ट्रक या ट्रैक्टर या गाड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कल हम ओस्लो की तरफ लेके आएंगे और ओस्लो को हम जाम कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट था, और इसमें नो डाउट ओस्लो ज़ाहिर है यहाँ का कैपिटल है, और यहाँ पर जनाब हज़ारों की तादाद में रोज़ यहाँ पे गाड़ियाँ सुबह एंटर होती हैं, जो लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं, और इवनिंग में ज़ाहिर है वो अपने घरों को जाते हैं। पर तो जुमे वाले दिन यहाँ पर स्पेशली जो है ना वो इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर प्रेशर होता है कि ट्रैफिक जो है ना ब्लॉक ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, और अगर हो तो उसको जल्दी से जल्दी जो है ना कवर करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो टनल्स हैं, छोटे छोटे रोड्स हैं, और उस तरह का वो कोई सब्सिट्यूट इनके पास बड़ा थोड़ा है। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ ब्लॉकेज हो जाती है तो आपको बड़ी सब्र के साथ उस लाइन में रहना पड़ता है। 2-2 4-4 घंटे जनाब आपको इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे वो शॉर्टकट नहीं है जी कि गलियों गली पे आ जाओ तो इधर आ जाओ तो उधर चल जाओ, ये वाला कल्चर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जी सब्र का पैमाना जो है ना आपने लबरेज नहीं होने देना। आपने बस गाड़ी में बैठना है, आपने नुसरत फ़तेह अली खां की जनाब को कवाली सुननी है, और बस ठंडे होकर बैठ जाना आपने कि जी अब क्या होगा क्या होगा। तो यहाँ पर चलते हैं जी अब जो मुद्दा है उसकी तरफ। यहाँ पे चूँकि ट्रक एसोसिएशन ने जनाब वो दे रखी थी कॉल, उसका जो टाइटल था ना, सबसे पहले मैं वो रखता हूँ, बड़ा मज़े का। उन्होंने लिखा था जी कि डीजल ब्रेलथ, यहाँ जो है ना वो डीजल को हम कहते हैं डीसल, चले डीसल ब्रेलथ उसको कहते हैं। अच्छा, डीजल का मतलब डीजल है जी। ब्रेलथ यहाँ पे हम कहते हैं कि जब कोई धाड़ रहा हो ना, कुछ चिंगाड़ हो, धाड़ हो, या जोर सी आवाज़ हो, उसको हम कहते हैं ब्रेलथ। ठीक है, तो डीजल ब्रेलथ यानी कि डीजल ब्रेलथ इस पूरी जो है ना कैंपेन का नाम था। मैं कोशिश करूँगा यहाँ मेंशन भी कर दूँ। और ये अनाउंसमेंट थी ट्रक एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो टैक्सेस की जो भरमार है उसकी कमी के लिए हम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, प्लस डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें जनाब बहुत ज़्यादा खातर खा जो है ना वो अपने वादे तो बड़े किए हैं, कमी कोई नहीं की। तो इसलिए जनाब हम ये आपको ओस्लो जो है ना हम जाम कर देंगे जी जुमे वाले दिन, और 1000 से ज़्यादा जो है ना गाड़ियाँ हम लेके आएंगे। और ये गाड़ियाँ जो है ना वो लेके आएंगे जी
बड़ी दूर दूर से, यानी कि यहाँ पर एक कम्यून है, वो उसका नाम है जी खवीनस दाल, वहाँ से आएंगे। उसके बाद जी बामले वहाँ से आएंगे। और उसके बाद खलुफ्ता यहाँ पे जगह है जो हमारी यहाँ पर जो नॉर्थ की तरफ यहाँ का जो एयरपोर्ट है, उसके बाद ये पहला बड़ा स्टेशन है जी खलुफ्ता, उसका नाम है। तो कह रहे थे जी कि हम जी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ और ट्रक वहाँ पर करेंगे, सुबह वहाँ पर हम इकट्ठे होंगे और एक जलसे की शक्ल में, कारवां की शक्ल में बिल्कुल राइट ट्रैक पे जो है ना हम ओस्लो में दाखिल होंगे। और यही जो है ना हाल यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए, जो साउथ की जानब देखा जाए, तो वहाँ पर जी आस्कर और द्रमन ये बहुत बड़ी कम्यून्स हैं। और आपका पूरा ये जो सेगमेंट है लेफ़्ट साइड का, बहुत ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है रोज़। और वहाँ पर भी उन्होंने थ्रेटन कर रखा था जी कि वहाँ से भी हम जो है ना वो इस पूरे शहर में कोई 100 के हिसाब से गाड़ियाँ जो है ना वो लेके आएंगे, ट्रैफिक का बेड़ा गर्क कम कर देंगे। और जो 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 ईस्ट साइड है, जहाँ से मोस, यहाँ से स्वीडन और मोस और शी की तरफ यहाँ से जो इलाके हैं, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थ्रेटन था जी कि हम यहाँ पर भी जो है ना बड़ी ट्रैफिक जो है ना वो लेके आएंगे और आपका जनाब अच्छा खासा जो है ना वो हम कचूमर निकाल देंगे। तो नो डाउट जी वो बहुत लंबे लंबे काफ़िले थे, आज अखबारात में सुर्खियाँ थी। लेकिन ये बड़ी ख़ास बात है कि उन्होंने क्या किया जी, जो आपने लर्न करनी है कि उस एहतजाज में भी जनाब एक थोड़ा सा ना डिसिप्लिन था। उन्होंने कहा जी कि हम डबल ट्रैक है यहाँ पे जो हाईवे है, उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ जो राइट ट्रैक है ना सिर्फ उस पर ही रहेंगे और हम कोई हार्न नहीं मारेंगे, हम जो है ना कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे। हम जो है ना बस एक सुबह गिरफ्तारी से जो है ना वो ओस्लो की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम एक प्रॉपर एक हमारा जो ट्रैक है उससे गुजर के जो है ना हम घर को चले जाएंगे। यानी कि ये उनका एक पैटर्न था। यहाँ पे जब आस्कर के पास जब पहुंची ये पूरा काफिला, तो वहाँ पे पुलिस ने इनको रोक लिया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास मुकम्मल इजाज़तनामा नहीं है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना वो आप लेके जा सकें ओस्लो, हमारा जो कैपिटल है उसमें। तो हम जो है ना चंद एक गाड़ियाँ, मुझे नहीं पता चंद वो कितनी हैं, 20 25 30 50 गाड़ियाँ हैं या ट्रक हैं, उनको आप लेके जा सकते हैं। तो वो उन्होंने जाने दिया, बाकी जो दर्जनों या सैकड़ों पीछे थे वो पीछे ही रहे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि 3 4 तरफों से ओस्लो को जो ना बड़े बड़े जो है ना वो हाईवे लगते हैं, तो वहाँ पर जो है ना अच्छी खासी जो है ना वो आज ट्रैफिक थी। अखबारात में सुर्खियों से भरा हुआ था ये पूरा जी पेज। उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत की जो लॉलीपॉप्स है ना ये हमें मंजूर नहीं है, हमें वारा नहीं खाते, टैक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और कीमतें जो है ना बहुत हाई हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है ना बहुत मुतासर हो रहा है और सबसे कम मुनाफा जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में मिल रहा है हमें, जिसमें अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा हम जो है ना वो इसको जो है ना जाम कर देंगे, हम लंबी स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो लिहाजा आप जो है ना वो इनको जो है ना वो री चेक करें सारी चीज़ों को। और इसके बाद जनाब जिस तरह पहले मैंने बताया कि ओस्लो की जो पुलिस थी उसने इस पूरे कारवां को रोका और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट करके एक सर्टन नंबर ऑफ गाड़ियाँ या ट्रक जो है ना वो कैपिटल में आने दिए और उसके बाद एक रूटीन में वो गुजर के जनाब उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। यानी कि एहतजाज भी हो गया और कोई नाराज़गी भी नहीं हुई और ट्रैफिक भी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई और ना ही कोई तोड़ फोड़ हुई है, ना ही कोई हुल्लड़बाजी हुई है, ना ही कोई जनाब को आंसू गैस चले हैं, ना ही कोई वाटर कैन हुई है, ना ही कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ गोलियाँ चली हैं, ना और कोई इस तरह के नारे को हुल्लड़बाजी हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ना ये एहतजाज भी करते हैं तो बड़े बड़े एक डिसिप्लिनरी अंदाज में एहतजाज करते हैं। नो डाउट यहाँ पर भी टैक्स की बड़ी हाइट है, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो आज एहतजाज था वो एक मुनासिब रवश का एहतजाज था जो काबिल कबूल है। पाकिस्तान में तो ये मेरा ख्याल है केक एंड पेस्ट्री की तरह इसको लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो बड़ा एग्रेशन है जी, बड़ा एहतजाज में। और ये एक बड़ी डिफरेंटली स्टोरी थी आपके लिए। मेरा दिल किया कि मैं ज़रूर आपको बताऊँ जी कि जो डीज़ल है ना, ब्रेलत जिसको हम कहते हैं, यानी कि चंगाड़ना या धाड़ना या आवाज़ बड़ी ज़्यादा निकालना, उसको हम कहते हैं ब्रेलत, यानी कि डीजल ब्रेलत आज था। तो आज की जो स्टोरी है वो मैंने आपके सामने रख दी है जी। आपके मुल्कों में किस तरह एहतजाज होता है ज़रा बताइएगा कि वहाँ पर किस तरह का एहतजाज होता है। मैंने इंग्लैंड में सुन रखा है वहाँ पर भी एहतजाज होते हैं, तो वो जनाब वो ऐसा एहतजाज करते हैं कि किसी आम बंदे को जो है ना वो कोई को मुतासर ना हो। लाइक अगर कोई हॉस्पिटल का एहतजाज है तो हॉस्पिटल की बजाय वो पोस्ट का जो ऑफिस है ना वो एहतजाज पे आ जाता है ताकि
عوام کی جو زندگی ہے نا وہ متاثر نہ ہو. تو یہ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ قدریں ہیں. آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ملکوں میں احتجاج کس طرح ہوتا ہے. تو دیٹس دی اسٹوری جی. مجھے دیجیے اجازت جی. آپ کو یہ ڈیزل برولت کا ویلا کیسا لگا جی مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی. گاڈ بلیس یو.